15 साल एक ही सत्ता, एक ही चेहरा, और आज वो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टूट चुकी है। पश्चिम बंगाल, जहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक सिस्टम बन चुकी थी, उस सिस्टम को पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। एक ऐसा स्टेट जिसके वोटर्स इतने लॉयल रहते हैं कि एक बार यदि किसी को वोट कास्ट करने लग जाते हैं तो लगातार उनको गद्दी पर बिठाकर छोड़ते हैं। एक ऐसा स्टेट जिसमें आजादी के बाद से आज तक, कल तक के नतीजों तक सिर्फ तीसरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1952 से लेकर 77 तक लगातार कांग्रेस को वोट किया। 77 में लाल झंडा उठाया तो ऐसा उठाया कि 2011 तक कंधों पर रखा, और 2011 में फिर ममता बनर्जी को वोट कास्ट किया तो लगातार 3 बार उनको सीएम बनाया। और नाउ बीजेपी एंटर्ड इन द बंगाल पॉलिटिक्स, और बीजेपी को भर भर के वोट कास्ट किए। उसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी परिस्थितियां भी अब बदल चुकी है, तो उन सब पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन जीत है या बंगाल की पूरी आइडियोलॉजी ही बदल गई है। सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज नॉट एन इलेक्शन, दिस इज रिजाइम चेंज। ये एक साधारण चुनाव नहीं है, ये बेसिकली रिजाइम ट्रांजिशन है। ममता बनर्जी सिर्फ एक सीएम नहीं थी, वो बंगाल की पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, और जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी चुनाव हारती है तो पूरी पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल कोलैप्स होती है। बंगाल वोटर्स ने पहली बार ये सिग्नल दिया कि वी डू नॉट बिलीव इन परमानेंट लॉयल्टी, यानी यदि आप काम नहीं करोगे, इश्यूज को रिजोल्व नहीं करोगे, तो जरूरी नहीं है कि हम आपको लगातार वोट कास्ट करेंगे। सेकंड, एक्सीडेंटल इलेक्शन या एक्सीडेंटल विन फॉर द बीजेपी, या फिर बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि टीएमसी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो इसके कई वेरियस पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बूथ वारफेयर। रैलीज कभी भी आपको इलेक्शन नहीं जिताती, बूथ एजेंट्स आपको जिताते हैं, और बीजेपी ने बहुत माइक्रो स्टडीज और माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख मॉडल के आधार पे इसको पूरे बंगाल में इंप्लीमेंट किया और इलेक्शन जीत के दिखाया। उन्होंने लगभग 2 साल पहले हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर माइक्रो स्टडीज और अपने एजेंट्स उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे, और उस स्टडीज के माध्यम से उन्होंने सब कुछ वेल सेटल्ड कर लिया था। लोग किसको वोट करते हैं, किन इश्यूज पे वोट करते हैं, हमारे वोट कहाँ कटते हैं, हमारे लॉयल वोटर्स कौन से हैं, तो उनके आधार पे उन्होंने चीजों को बहुत बारीकी से एनालिसिस करके मैनिपुलेट किया। सेकंड, नैरेटिव कैप्चर। बीजेपी ने लगातार फोकस किया करप्शन इश्यूज को रेज करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने संबंधित बंगाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसमें इमिग्रेंट्स के इश्यूज भी आ जाते हैं। और याद रखो, नैरेटिव हमेशा आपके इमोशन को एक्टिवेट करता है, और इमोशन फिर वोटों को ट्रांसफर करता है। वोट री इंजीनियरिंग, मतलब बीजेपी ने लगातार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इन्फ्लुएंस, एससी एसटी ओबीसी को टारगेट किया, महिलाओं के उत्थान पर बल दिया और इमिग्रेंट्स के इश्यूज को उजागर किया। बीजेपी ने कभी भी बंगाल इलेक्शन को लोकल नहीं रहने दिया, इसे नेशनल प्रेस्टाइज इश्यू बना के रखा इन्होंने हमेशा। वेरियस चीजों को जो स्टेट से संबंधित थी उनको भी लगातार नेशनलिज्म या नेशन प्राइड से जोड़ के देखा। अब बात करते हैं कि वाई टीएमसी लॉस्ट इलेक्शन। टीएमसी ने अपना आपा या कंट्रोल क्यों खोया, टीएमसी चुनाव क्यों हारी। पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अत्यधिक मात्रा में सेंट्रलाइजेशन आ गया था। पार्टी इक्वल टू ममता, ममता इक्वल टू पार्टी, और जब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाता है तो क्रैक्स विजिबल हो जाते हैं। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उससे पार पाना टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए अपने आप में चैलेंज था, और उस चैलेंज को वो पार करने में नाकाम साबित हुई। पॉलिटिकल साइंस का गोल्डन रूल ये है कि नेटवर्क बीट्स नैरेटिव, लेकिन वेस्ट बंगाल में बिल्कुल उल्टा हुआ। इतने सारे नैरेटिव्स गढ़ दिए गए कि उन नैरेटिव्स ने टीएमसी का पूरा नेटवर्क तोड़ के रख दिया। कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं जब वेव पूरी तरीके से किसी स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर इंप्लीकेशन, इंडियन पॉलिटिक्स शिफ्ट। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए मैसेज नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए मैसेज है। पॉइंट नंबर 1, रीजनल स्टॉक होल्डर्स आर नॉट परमानेंट। The voters are now considered as fluid, not loyal.
थर्ड, political competition is now hyper aggressive. It means the Indian politics is now entered into hyper aggressive democratic phase. यानी आप अब किसी भी इलेक्शन के बारे में प्रोक्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इन इश्यूज के आधार पे ये पार्टी जीत सकती है। हर दिन की अपनी नई पॉलिटिक्स होती है, हर दिन इलेक्शन अलग तरीके से कन्वर्ट होता है और बेसिकली आपको लगातार हर दिन हर मिनट आपको अवेयर रहना पड़ता है। आपको इश्यूज का जवाब देने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप पूरे इलेक्शन को अपनी तरफ मोड़ सकते हो। और बीजेपी ने बंगाल में वही करके दिखाया। बंगाल में खेला हो बे सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक बिलीव सिस्टम था और इस बिलीव सिस्टम को बीजेपी पूरी तरीके से तोड़ चुकी है। और राजनीति का सबसे बड़ा रूल भी यही है कि पावर इज नेवर परमानेंट, इट इज ऑलवेज रिप्लेसेबल। ऐसे और फर्दर पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप लोकतंत्र लेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।